क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। तीसरा क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्मसभा के संस्थापक थे राधा कांत देव। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी। सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया। 1882 अड्यार में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे। ईवी रामास्वामी नायकर। 13 क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज में क्या प्रयास किया था। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ज्योतिबा फुले द्वारा किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। राजा राम मोहन राय। सत्य प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था। 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा चलाई गई। विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, ये व्याख्या की गई थी एस राधाकृष्णन द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए। शिकागो। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सैयद अहमद खान। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। संस्कृत शिक्षा से। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कॉमेडी के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा और आत्मी सभा। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। रामचंद्र विद्या वागीश। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। हिंदू कॉलेज। 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की। राम मोहन राय। पहला है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र सेन। डी साधारण ब्रह्म समाज 1878 आनंद मोहन बोस। 43 क्वेश्चन है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। सामाजिक सुधार, विशेषता जात तथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। शारदामणि कौन थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 1898 में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। गुरु रामदास ने। 48 क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी में उदाहरण में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1896। तुहफात उल मोहब्बीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। 1896 में निम्नलिखित में कानून पारित हुआ। धार्मिक अयोग्यता कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवाद कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को।